जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके प्यारे साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इन राष्ट्रपति कौन से भाग में दे रखा है, संविधान के कौन से भाग में मतलब राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति संबंधित हैं, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, हम समझेंगे राष्ट्रपति के बारे में। क्या है हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, यानी सबसे प्रथम नागरिक जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो भारत का फर्स्ट नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक। क्या है? राष्ट्रपति क्या है? प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक यानी देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति है। सर्वोच्च पद भी राष्ट्रपति का ही माना गया है। यानी दे रखा है कौन से भाग में है इसको, मतलब राष्ट्रपति जो है इनके बारे में चर्चा की गई है भाग नंबर 5 में हमारे संविधान में, मतलब भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति का पद है। और याद दे रखा है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो है राष्ट्रपति। हमसे पूछा जाएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है और इसका जो पद है वो सर्वोच्च पद होता है। दे रखा है देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान हमसे पूछा जाएगा कि कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। उसके बाद है कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में होती है। किसमें? कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और मतलब जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में। कि जो वास्तविक मतलब पावर होती है वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, लेकिन वैसे पावर इसकी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही मतलब निर्णय लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, वो भी राष्ट्रपति ने। हमसे पूछा जाएगा कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, वो है राष्ट्रपति हमारे। यानी प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों सेनाओं का मुखिया या मतलब प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में दे रखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति संबंधित है, जिसमें दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है राष्ट्रपति का पद, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन के राजा के समान। यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के राजा के समान एक पद है। क्या है? पद है। आर्टिकल 53 में दे रखा है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। यानी कि आर्टिकल 53 में क्या दे रखा है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, यानी कि आर्टिकल 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यानी कि आर्टिकल 54 में दे रखा है कि मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दे रखा है। राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब इसमें भाग लेते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन इसमें मतलब भाग कौन कौन लेते हैं, तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और कितने कितने हमसे सदस्य चाहिए, तो 50 तो इसमें अनुमोदक होने चाहिए और 50 इसमें प्रस्तावक भाग लेते हैं। और इसमें जमा जो कैंडिडेट होता है वो यानी राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट बनते हैं वो उनको 15,000 रुपए की मतलब राशि जमा करनी होती है। किसके अंडर में, तो आरबीआई के अंडर में 15,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है, पहले दे रखा था राज्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद है दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनकी जनता इसमें मतलब वोट नहीं देती है, लेकिन जनता के द्वारा कैंडिडेट चुने जाते हैं वो इसमें वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी इसमें राष्ट्रपति चुनाव जो होता है उसमें विधान परिषद के मतलब सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और कौन भाग नहीं लेता है, जो मतलब मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। नोट, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, ये मतलब अप्रत्यक्ष होती है। ये आपको बता दिया कि मतलब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। इनकी मतलब इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने गए कैंडिडेट होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। और ये कहां से लिया गया है, तो मतलब चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से।
नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 55 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। उसके बाद है निर्वाचन। निर्वाचन कैसा है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। कैसा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसे बताया था मैंने आपको, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन कौन भाग लेता है, जो जनता के द्वारा कैंडिडेट चुने जाते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल 56 में दे रखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होगा, ये आर्टिकल 56 में दे रखा है। तो कितना होता है इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितना, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यहां दे रखा है मतलब टेन्योर कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति। तो इस्तीफा जो देता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देता है। किसको, मतलब अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा वो किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है आर्टिकल 57 या अनुच्छेद 57, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति का दोबारा या पुनः निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति पद हम दोबारा से भी ग्रहण कर सकते हैं। दोबारा से निर्वाचन होंगे तो हम दोबारा भी, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि भारत में कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 57 में ये दे रखा है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी कि इसमें कोई भी सीमा तय नहीं है कि कोई एक बार राष्ट्रपति बनेगा या 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, कोई भी सीमा नहीं है कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 58 में दे रखा है राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए जिससे कि हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकें। तो नंबर 1 दे रखा है वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, यानी फर्स्ट नंबर तो है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा दे रखा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से जो कम होगा वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए मतलब मान्य नहीं होगा, यानी कि उसके लिए योग्य नहीं होगा। नंबर 3 दे रखा है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लेकिन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन योग्यता ये होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है नोट। यहां दे रखा है नोट, यानी कि लिखा हुआ है प्रस्तावक कितने होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें प्रस्तावक जो होते हैं वो होते हैं 50। कितने, और 50 इसमें अनुमोदक होते हैं। क्या होते हैं, 85 इसमें अनुमोदक होते हैं, 85 सदस्य होते हैं प्रस्तावक होते हैं। जमानत राशि आपको बताई थी मैंने आपको कितनी होती है, 15,000। किसमें, आरबीआई में जमा करना पड़ता है। किसमें, आरबीआई जमा करना पड़ता है। आर्टिकल 59 में दे रखा है राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्तें होती हैं, आर्टिकल 59 में ये दे रखा है। लाभ के पद पर ना हो, नंबर 1 दे रखा है लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति मतलब उस पद को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उस पद को वो मतलब खाली माना जाएगा जिस दिन से राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा दे रखा है पागल अथवा दिवालिया ना हो, यानी कि पागल और अथवा दिवालिया की मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति पागल है, दिवालिया है। दिवालिया क्या होता है, यानी कोई किसी का पैसा, सरकार का पैसा लेकर मतलब फरार हो जाए, जैसे कि विजय माल्या है, यानी कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। किस मतलब उसने सरकार के पैसे को वापस नहीं किया, इसलिए दिवालिया घोषित कर दिया गया। पागल अथवा दिवालिया ना हो। उसके बाद राष्ट्रपति पदावधि के दौरान उसकी भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या होता है जब राष्ट्रपति अपने पद पर होता है तो उसके जो भत्ते हैं, वेतन है, उसको मतलब कम नहीं किया जा सकता जब तक अपने पद पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 60 में दे रखा है राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है तो वो है अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60 में दे रखी है राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसके सामने, मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के सामने शपथ दिलाई जाती है। क्या होता है, जो मेन जज होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं उनके सामने मतलब इनको शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 61 में दे रखा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है, जो अनुच्छेद मतलब 61 दे रखा है उसमें भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चला सकते हैं जिससे कि इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, ये दे रखा है आर्टिकल 61 में। किसमें, आर्टिकल 61 या 61 में। ये पद कहां से लिया गया है, मतलब जो राष्ट्रपति पर जो लिया गया है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वो कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से। कहां से, यूएसए के संविधान से। संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या चलाया जाएगा महाभियोग, संविधान के मतलब अतिक्रमण करने पर। ठीक है, नोट, अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं चलाया गया है, यानी अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं किसी पर अभी तक महाअभियोग नहीं चलाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 62 में दे रखा है राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का
समय कितना होता है, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 62 में दे रखा है राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय। नेक्स्ट दे रखा है राष्ट्रपति की शक्ति है। इनमें क्या है, राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स होती हैं हम देखेंगे। अनुच्छेद 72 में दे रखा है क्षमादान की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति में क्या क्या होती है, इसमें शक्तियां होती हैं। क्षमादान की शक्ति जैसे कि मतलब मृत्युदंड को माफ कर सकता है, किसी सजा को कम ज्यादा कर सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 85 में, कि यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रपति फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति होता है वो मतलब अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी जो फांसी की सजा होती है उसे कम भी कर सकता है या उसे बिल्कुल माफ भी कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल मतलब 85, क्या है, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 में दे रखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करनी होगी तो मतलब प्रधानमंत्री से अनुमति लेगा और क्या मतलब लोकसभा को भंग कर देगा। किसमें दे रखा है, आर्टिकल 85 में। उसके बाद है अनुच्छेद 86, क्या है, आर्टिकल 86 में दे रखा है संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद तक अपना संदेश या मतलब ज्ञापन भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 108 में दे रखा है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन या बैठक बुला सकते हैं। अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कितनी बार, अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। नंबर 1 है दहेज अधिनियम पर, कब, नंबर 1 दहेज अधिनियम, नंबर 2 है बैंकिंग सुधार अधिनियम पर, नंबर 3 दे रखा है आतंकवाद संबंधी अधिनियम पर। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 123 में दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, यानी राष्ट्रपति इसमें अनुच्छेद 123 में दे रखा है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, जारी कर सकता है जब संसद का कोई सदन ना चले, यानी कि जब कोई संसद का सदन ना चले तब अध्यादेश जारी कर सकता है। अधिकतम इसकी मतलब जो अवधि होती है 6 माह तक, यानी कितने 6 माह तक लागू हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 143, क्या है, अनुच्छेद 143 इसमें है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, यानी कि इसमें क्या है अनुच्छेद 143 में दे रखा है उच्च न्यायालय के यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि राष्ट्रपति मतलब अगर उच्चतम न्यायालय के जो मतलब जज होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह ले रहा है तो इसके लिए माने या ना माने इसकी वो मर्जी है, यानी कि ये नहीं है बाध्य होगा, बाध्य नहीं होगा, मतलब सलाह ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या क्या हैं, वो हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या क्या होती हैं, तो राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। दे रखा है किस किस स्थिति में करेगा, तो यह बाह्य आक्रमण होने पर, नंबर 2 दे रखा है युद्ध की स्थिति में, नंबर 3 है सशस्त्र विद्रोह होने पर, क्या है, बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह होने पर। उसके बाद है अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार, अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहले लगा था भारत चीन युद्ध 1962 में, राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे, श्रीपल्ली राधाकृष्ण कौन थे, एस राधाकृष्ण उस समय राष्ट्रपति थे भारत के। उसके बाद दूसरे जो लगा था वो लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे, वीवी गिरी, कौन थे, बीवी गिरी। उसके बाद है नंबर 3 यानी तीसरा कब लगा है, जो लगा है आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम पे। यानी कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ये लगा है कुल 3 बार अब तक। कब, मतलब 1962 में लगा था एक बार, तो उस टाइम पे एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। उसके बाद लगा है सेकेंड बार भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पर 1971 में, तीसरी बार लगा 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, यानी कि 44वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर क्या जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो होता है मतलब अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 29 को यानी 19 को समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में केवल 6 माह तक लागू किया जा सकता है। कितनी बार? राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो एक बार में कुल 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए हमें दूसरी बार वो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद 356, इसमें क्या दे रखा है, राष्ट्रपति शासन। क्या है, अनुच्छेद 356 में दे रखा है राष्ट्रपति शासन। ये किसी राज्य में लगाया जाता है, अगर किसी मतलब राज्य में कोई राज्य फैल गई है उसके रूप में लगाया जाएगा। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर ये लगाया जाता है। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है, इसे एक बार में 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। कितनी साल के लिए? 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। इसे 3 साल से अधिक नहीं लगाया जा सकता। कितने? अगर कोई कहे कि राष्ट्रपति शासन कब तक लागू किया जा सकता है तो इसे लगभग 3 साल तक लगाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं लागू किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले कहां लगा था? तो पंजाब में। कब लगा था? 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में लगा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद है सर्वाधिक बार कब लगा? सर्वाधिक बार कहां लगा है? तो यूपी और मणिपुर में। कहां पर? यूपी और मणिपुर में 10-10 बार ये लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है यहां पर मतलब ये हमारे देश के कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे कि यहां पर राष्ट्रपति दे रखे हैं, उसके बाद इनमें दे रखा है इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे और इनको भारत रत्न मिला 1962 में। अगर पूछे कोई कि मतलब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1962 में। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, यानी कि भारत का फर्स्ट नंबर का सम्मान है। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये क्या थे? ये पहले राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सन 1954 में। कब? सन 1954 में। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जे पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति बने थे इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु, यानी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु देहावसान हो गया था। मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद्म विभूषण इनको मिला 1954 में और इनको भारत रत्न मिला है 1963 में। कब? 1963 में। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? वे बने हैं वाराहगिरी वेंकट गिरी, यानी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति दूसरी बार बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने, इनको पद्म भूषण मिला है 2002 में। अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति बने वो कौन थे? वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद है वाराहगिरी वेंकट गिरी, मतलब ये दोबारा से इनको भारत रत्न मिला है 1975 में। दोबारा से राष्ट्रपति बने थे और इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने 1975 में आपातकालीन की घोषणा की थी। उसके बाद रखे हैं कार्यवाहक, ये कौन है? ये भी राष्ट्रपति कौन है? वासप्पा दनप्पा जत्ती। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। ये हैं एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी ये रहे थे। उसके बाद दे रखे हैं ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, यानी कि ऐसे हमसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग या प्रयोग किया था, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद थे रामास्वामी वेंकटरमण, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे?
KR नारायण जो थे वो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। क्या है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे। इनको भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया। इनका उपनाम क्या था, भारत के मिसाइल मैन। क्या था, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है प्रतिभा पाटिल। कौन है, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। कौन बनी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति में पूछा जाए कौन बनी थी, वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उसके बाद है प्रणब मुखर्जी। कौन है, प्रणब मुखर्जी, यानी कि भारत रत्न को 2019 में मिला है। उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। इनसे पहले अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हमारी वो कौन है, श्रीमती मतलब कौन है, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले जो मतलब राष्ट्रपति थे हमारे भारत के वो थे रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद। उसके बाद वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ये ऐसी राष्ट्रपति हैं जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी। कौन है, मतलब द्रौपदी मुर्मू हैं जो मतलब भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। यानी कि हमने क्या क्या देखा साथियों, ये हम देख लेंगे एक बार फिर से। तो साथियों यहाँ आज हमने किया इतना। मतलब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में मतलब एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, यानी कि जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करा सकूं। तो साथियों एक कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि मतलब राष्ट्रपति पर महाअभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चला जाता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।